हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का। उस टॉपिक का नाम है कि हमें अगर एनालाइज करने को आ गए आर्चेस की थ्योरी हमने पढ़ी है। आर्चेस होता क्या है, उसका हमारी सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ क्या है, सारी चीज़ें देखिए। लेकिन अगर आर्चेस को हमें एनालाइज करना है, अगर उस पर एक यूडीएल और पॉइंट लोड लगे हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी बार पूछा गया है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक आर्च दिया हुआ है जिसकी लेंथ आपको देखे रखी है 30 मीटर और जिसका क्राउन, ये जो टॉप पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस देके रखी है बॉटम से 10 मीटर की देके रखी है और जो लेंथ है वो 30 मीटर की देके रखी है। ठीक है, दोनों साइड से क्या हुआ, ये देखो वर्टिकल रिएक्शन भी आ रही है, हॉरिजॉन्टल भी आ रही है। यहां से वर्टिकल आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। कौन से सपोर्ट में कौन सी रिएक्शन आती है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अभी कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है आर्चेस को डिस्कस करना। अब इस पे देखो, इसके क्राउन से हमेशा याद रखना, क्राउन जो होगा अगर आर्चेस है उसका सेंटर होगा, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो जाएगी। अगर मैं क्राउन की इसके सेंटर की बात करूं, सेंटर मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका क्राउन है, तो ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट, 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, 10 मीटर होने वाली है। अगर मैं पूछूं ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो इसका आधा मतलब 15 होने वाली है। मतलब 15 तक ये लोड लगा हुआ है यूडीएल का। यूडीएल का लोड 15 का लगा हुआ है, 15 मीटर तक लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, 60। तो अगर मैं टोटल लोड पूछ लूं तो कितना हो जाएगा, 60 × 15 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक 100 किलोमीटर का लोड लगा है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, और 160 लगा हुआ है 5 मीटर पे। इतना हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, फिलहाल मुझे ये सारी वैल्यू निकालनी है, RA, HA, RB, HB, बस ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करके। इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती हैं, समेशन H, V और M। एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, ए पॉइंट लिया, यहां पे ले लिया मूवमेंट। अब जैसे ये यहां देखो भैया, एक बार ये बीम ले लेते हैं। बीम पे अगर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं, मुझे पता है कि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बोलती है तुम कहीं पे मूवमेंट लेना, उसका समेशन अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस पॉइंट मूवमेंट ले रहे हो तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने लोड लग रहे हैं, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो और इसको इक्वल टू 0 पुट करो। मैंने अभी कहां लिया, ए। सर ए ही क्यों लिया, बी क्यों नहीं लिया, बी ले लो, तुम कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट लेना है, लेकिन अब इस पॉइंट पे जितने लोड लग रहे हैं उनकी जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो इधर तक की करना। अगर मैंने बी पे 0 लिया होता तो फिर ये वाली डिस्टेंस ले लेते। अभी मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, अबाउट ए, तो ए लिया। तो अब देखो जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं इनटू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो पहला फोर्स ये आरबी है, आरबी इनटू डिस्टेंस कितनी है, 30। आगे बढ़ते हैं, अगला 160 इनटू डिस्टेंस कितनी है, देखो 5 कम कर दो, पूरी बच गई। अच्छा सर, इक्वल टू के साइड क्यों लिए, अगर इस वाले को, ये वाला जो लोड है इसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये वाला लोड कैसे घुमा रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो एक प्लस लिया, दोनों इक्वल टू ले लो, इस साइड आएंगे तो इस वक्त माइनस हो जाएगा। मतलब जो ऐसा घुमा रहे हैं उनको इक्वल टू के इस साइड लिया है, और जो ऐसा घुमा रहे हैं उनको इक्वल टू के इस साइड लिया है। मेरी बात समझ में आई कि दोबारा बोलो, समझ आ गई। क्योंकि ये बीम है, बीम पे यहां लोड लगा है, ये ऐसी घुमा रही है, तो जितनी भी ऐसी घुमा रही है मेरे आर्चेस को, मैंने उसको इक्वल टू के इस साइड लिखा है। देखो ऐसे घुमा रही है, और ये कैसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है। मेरी बात समझ में आई। तो जो ऊपर से लोड लगा कैसे घुमा रही है उसको हमने इक्वल टू के साइड ले लिया, और जो ऐसे घुमा रही है उसको इस साइड लिया। अल्टीमेटली किया कुछ नहीं है, मैंने प्लस और माइनस की बात करी है। अगर इन सबको उस साइड ले जाओ तो इक्वल टू 0 रख देंगे, और कुछ भी नहीं किया। तो आर बी इंटू कितना हो गया, 30, 160 इंटू ये डिस्टेंस, फिर 100 इंटू 10 चली गई तो कितनी बची, 20। अब आती है यूडीएल। यूडीएल का टोटल लोड कितना लग रहा है, जैसे भाई ने बताया 60 इंटू 15 लग रहा है। 60 इंटू 15 ये तो लोड है, लगेगा कहां, 15 के सीजी पे, तो सी 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। समझ आ गया। सबको सॉल्व कर दो, आरबी की वैल्यू आ जाएगी। करना क्या है, सॉल्व भी तो करना। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये तो हमें पता है, कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई मारो और 30 को डिवाइड कर दो। अब तो इतना तो बन जाएगा कि इतने में दिक्कत है, कोई नहीं है दिक्कत। आगे बढ़ो। अब मैंने आर भी निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है, आर ए। अब मुझे इतना पता है इक्विलिब्रियम से कि अगर 2 लोड ऐसे लग गए, ऐसे 2 लोड लग गए, और अगर मेरी बीम यही है, फॉर एग्जांपल मैं एक पानी की बोतल ले लेता हूं भाई, ये पानी की बोतल है, ठीक है। अगर ये पानी की बोतल में ऐसा सपोर्ट कर रहा हूं इसको,
और ये कहीं नहीं जा रही, मतलब मैंने हाथ से कितना रिएक्शन दिया, जितना बॉटल का वेट है, बॉटल जितना नीचे लगा रहा है उतनी मैंने इन दोनों से ऊपर लगा दिया। इसका मतलब मेरे दोनों हाथों का लोड इक्वल टू हो जाएगा इस बॉटल का लोड, होगा कि नहीं होगा? मतलब टोटल कितना अपवर्ड लग रहा है इज इक्वल टू टोटल कितना डाउनवर्ड लग रहा है। तो अपवर्ड कौन लग रहा है? आर ए आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना डाउनवर्ड लग रहा है? डाउनवर्ड 160, 100 और 60 इंटू 15। 60 मत बोलना, 60 तो 1 मीटर पे लग रहा है, टोटल 15 पे लग रहा है ऐसा, तो 60 इंटू 15 देखो वही क्या, कोई दिक्कत? यहां से अब आर बी की वैल्यू निकाल चुके हो, यहां से आर ए निकला है। हमारा मोटिव है आर ए आर बी एच एच पी निकालना बस। कोई दिक्कत है तो पूछो। आर ए आर बी में कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ा बहुत आसानी से। अब आ जाते हैं एच एच बी पे, वही काम दो अभी जो यहाँ किया ना काम, वही काम देखो दोबारा करेंगे। अब हम ले रहे हैं मोमेंट अबाउट सी, सी मतलब ये वाला पॉइंट। कौन इसमें? क्यों? क्योंकि हम लोड ले रहे हैं, मूवमेंट नहीं ले रहे। यहां पे लोड की बात करी, ऊपर से कितना लोड लग रहा है। क्या तुमने 100 में कहां गया, 100 में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। 160 में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं लोड ले रहा हूं। अगर मूवमेंट ले रहा होता तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां सिर्फ लोड लिए कि भैया ऊपर से कितना लोड आ रहा है और नीचे से कितना, सिर्फ लोड। तो हमने 60 इंटू कितना किया, 15। 60 इंटू 15 लोड है। अगर मैं मूवमेंट निकालता तो इनटू डिस्टेंस कर देता, डिस्टेंस 15 की आधी कर देता, इसलिए यहां लिखा है मूवमेंट और यहां क्या लिखा है, वी मतलब वर्टिकल लोड। क्लियर होगी बात? अगेन बोल रहा हूं, ये जो चीज है दिस इज डिफाइन अ लोड, दिस इज इनटू डिस्टेंस, तो लोड इनटू डिस्टेंस मूवमेंट। क्लियर है? यूडीएल में हमेशा पर मीटर दिया रहता है, उसको अपन को टोटल लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। मान ले ये बीम है, ये हाथ लोड लगा रहा है, मान ले बीम 10 मीटर की है, तो मैं बोलूंगा हर 1 मीटर पर 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, लग 10 मीटर पर है, टोटल कितना हो गया, 10 इंटू 5 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट रहा ये, अब सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है मुझे, तो दो कंडीशन है, या तो इधर से जाओ या इधर से जाओ, दोनों साइड से जा सकते हैं। पहले क्या लिखा है, कंसिडरिंग राइट पोर्शन, राइट पोर्शन को ले ले भैया। राइट पोर्शन को जब मैंने लिया वही चीज करेंगे, ये सी पॉइंट है, आर बी इंटू 15, आर बी इंटू 15, लोड इंटू डिस्टेंस। अगला क्या है, 160 इंटू कितनी डिस्टेंस, 10 है, 160 इंटू 10 कितना हो गया, फिर 100 इंटू 50, 100 इंटू 5, क्योंकि 5 ये भी 5 ये भी 5, तभी तो 15 हुई टोटल। अरे ये 5 है, ये टोटल 10 है, तो ये भी 5 कहलाई, और ये टोटल 15 है तो ये 5 कहलाई। दोबारा बताऊं? क्लियर है? ठीक है, तो ये टोटल 15, तो ये भी 100 इंटू 5 सारी कर दी। क्लियर है बात की नहीं है? और एच बी इंटू 10, यहां 50 नहीं होगा, 5 होगा, है ना? ठीक है, वो गलत लिख देता है ना, 100 इंटू 5 होगा, है ना? और एच बी क्या है भैया, एच बी देखो, एच बी ये एच बी है, ये लोड इंटू ये वाली डिस्टेंस, कितनी है डिस्टेंस, 10, तो एच बी इंटू 10 कर दिया। क्योंकि अब मैं सी पॉइंट ले रहा हूं, सी पॉइंट पे ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है और ये भी तो वर्टिकल डिस्टेंस है। सही है गलत है? हाँ, जब मैं यहां ले रहा था तब मुझे एसी वाली वर्टिकल डिस्टेंस मिल नहीं रही थी ना, जैसे इस पॉइंट पे पहुंची इससे ऊपर क्या वर्टिकल डिस्टेंस मिलती गई। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज निकाल रहे हैं। समझ आ गया? सॉल्व कर दिया, एचबी की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत हुई कि एचबी की वैल्यू निकालने में? सेम चीज अब लेफ्ट से जाओ, फिर निकालो तो एच मिल जाएगा। देखो फिर वही काम, देखो फिर वही काम, आर इंटू कितना है ये 15, एच इंटू 10 है कि नहीं, एच इंटू 10, और 60 इंटू 15 इंटू 7.5, यहां मूवमेंट चाहिए तो ये कर रहा है। अगेन एक चीज यहां रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव ले रहा हूं, कुछ नेगेटिव ले रहा हूं। दोबारा बता देता हूं, ऐसे जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो जो आर ए दे रहा है, देखो जो आर ए वगैरह दे रहा है, आर ए हम इनको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और जो ऊपर वाले लोड दे रहे हैं उनको हम ले रहे हैं नेगेटिव। देखो सारे देखो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात की नहीं आई? सिर्फ हमने इन लोड को बोला है पॉजिटिव जो हमें नीचे से लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनसे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर होगी लॉजिक? सभी को क्लियर हो गया? अब ऐसे ही सेम काम यहां किया और एच और एच भी दोनों निकल के आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ पैराबोलिक आर्क की एक इक्वेशन होती है, पैराबोलिक आर्क इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू, बोलो पैराबोलिक आर्क की इक्वेशन बताओ। पी आई अपॉन हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्क्वायर होती है।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4ax² होती है। देखना थोड़ा है ना पैराबोलिक में, और उसमें 3 टाइप के पैराबोला होते हैं, पूरी कहानी है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं पैराबोलिक आर्क की इक्वेशन की, कि अगर मैं बोलूं ये पैराबोलिक आर्क की इक्वेशन है, अभी फिलहाल हमारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, h की वैल्यू पुट करो, कितनी है 10, l की वैल्यू कितनी है भाई हमारे केस में 30 है, क्या 30 है, l की वैल्यू 30, x नहीं पता है, 30 का स्क्वायर लगेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब x क्या है सर, x मतलब अगर मैं किसी पैराबोला में x डिस्टेंस पर जाऊं तो मूवमेंट क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। फिर उस मूवमेंट को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख देंगे, हमारा ये काम है। तो अगर मैंने देखो मुझे कोई इक्वेशन मिल जाए, कोई भी x² + 2x + 3 = 0 है ना, अब मुझे जानना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लो। ये काम होता है किसी भी इक्वेशन में। अगर उसके वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कुछ मत करो, क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो और उसे इक्वल टू 0 पुट कर दो। समझ आ गई बात की नहीं आई? तो यही काम हम यहाँ करेंगे, एक मूवमेंट निकालेंगे x डिस्टेंस पे, उसको हम फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, हमारा मैक्सिमम मूवमेंट निकल आएगा। वही मेरा अल्टीमेटिव मोटिव है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। ये चीज़ चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जो मैंने अभी बोली एक लाइन शॉर्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन तो ठीक है, ये इक्वेशन तो बना लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है इस इक्वेशन को बनाने में, है ना, ठीक है। इसको काट भी सकते हो, बाद में काट देना तो इसको इजी कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगर मैं AC पोर्शन की बात करूँ तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना होगा, बेंडिंग मूवमेंट। AC पोर्शन देखो, AC पोर्शन में अगर मैं मैक्सिमम मूवमेंट की बात करूँ तो कितना होगा, मैक्सिमम BM एट इन AC पोर्शन, इन AC पोर्शन एट x डिस्टेंस। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है, एक x डिस्टेंस हम ले रहे हैं, x डिस्टेंस ले रहे हैं कहां से, कहां से, A पॉइंट से x डिस्टेंस पे, उसमें लिखा नहीं है, लिखा है क्या, AC पोर्शन एट x डिस्टेंस फ्रॉम A, ये भी लिख लेना है ना, फ्रॉम A। अब A से x डिस्टेंस ये मान लेते हैं, यहां पे मान लिया मैंने ये डिस्टेंस है, देखो यहां से देखो, मान लेती है x डिस्टेंस पे मैंने बोला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, हमने मान लिया, मुझे नहीं पता कहां है, अभी मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, मूवमेंट एट x, हाँ अब अगेन वही करेंगे, क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वैल्यू कितनी है, RA, चेक करके बताओ कॉपी में, RA 735 है क्या, 735 है। देखो मूवमेंट अबाउट x एक्सिस, और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्या, ये मैक्सिमम होगा क्या, तो कितना है 735 इंटू x। देखो क्यों लिया सर मैंने इसको प्लस ले लिया, अगेन यहां से जा रहा हूं, अगर यहां से जाते हैं तो हमारे असम्पशन बोलते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां से जाओ तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहां से जा रहे हैं ये स्क्वायर से घुमा रहा है तो दैट विल बी क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या होगा भैया, 60 इंटू कितना ले रहे हूं, x ले रहे हो, x और इंटू x/2, ये समझ आया कि नहीं आया? देखो भैया UDL ये लगा हुआ है, अभी मैं क्यों नहीं, मैं पूरी डिस्टेंस ले ही नहीं रहा हूं, मैं इसकी x डिस्टेंस ले रहा हूं, इतना वाला पोर्शन लिया, कितना लिया ये x, तो ये कितना हो गया, 60 लगा हुआ है, x डिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो लोड कितना हो गया, 60 इंटू x हो गया, आगे लगा कहाँ है, इसके CG पे, तो x/2 वही लिखा हुआ। माइनस क्यों लिया सर, क्योंकि ऊपर से लग रहा है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर से लग रहा है, बोलो भैया क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब बताओ मुझे, हमने जो मूवमेंट निकाले थे यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी से फटाफट, बोलो जल्दी। अब भैया अब एक और बचा, लेकिन अभी एच वैल्यू कितनी आई थी दोस्त, एच वैल्यू कितनी आई थी, एच 427.5। अब इधर देखो, इधर देखो, ये C पॉइंट से ले रहा हूं मैं मूवमेंट, अब ये एच भी इसको घुमाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस देगा, है ना, ये कितना देगा, h इंटू वाई, ये y वाली डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस पे देगा, y डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मुझे अभी नहीं पता इस आर्च में मैक्सिमम कहाँ आ रहा है। हम तो ये मान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली हो सकता है यहाँ x डिस्टेंस पे आए, और वर्टिकली हो सकता है y डिस्टेंस पे आए। तो जब मैं इनकी बात कर रहा था तो y की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि पैरेलल है, और जब मैं इसकी बात कर रहा था तो x की बात नहीं करूंगा, y की बात करूंगा। हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या गया, HA इंटू वाई, तो HA की वैल्यू कितनी है,
मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको 735 इंटू एक्स माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 420 37 और वाई की वैल्यू ये वाली लिख दो यहाँ पे जो भी है तुम्हारी वैल्यू। चलो करो, सॉल्व करो फटाफट। ये देखो बस ये वाली वैल्यू, हाँ उठा, एक काम करो इसको सॉल्व कर लो। 30 इंटू 30 से क्या है, तो 10 से काटो, कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है ना, यही हो रहा है ना। तो 4/60 हो रहा है क्या, 4/90 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2/45 हो जाएगा ये, है ना। हाँ जो करना है वो करते रहना तुम। 2/45 हो रहा है अभी, और इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। 2 कितना हो रहा है बटे 45, 2/45 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई मारना है बस, ठीक है। एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्ट अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ। हमारी जो इक्वेशन आएगी 165x माइनस 11x स्क्वायर आएगी। mx इक्वल टू आएगा 165x माइनस 11x स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी बन के अल्टीमेटली आपके सामने आएगी, ठीक है। और ये काई की इक्वेशन है भैया, मैक्सिमम मूवमेंट की इक्वेशन। अब अगेन मैंने बताया था, इधर देखो भाइयों, इधर देखो, मैंने बताया था अब मेरी इक्वेशन है, मुझे क्या चाहिए अभी, कितनी डिस्टेंस पे मुझे मैक्सिमम मूवमेंट मिल रहा है। अगर वो डिस्टेंस पता चल गई तो मैं फिर x की यहां रखूंगा तो मैक्सिमम मूवमेंट भी मिल जाएगा, हाँ कि ना। ये इक्वेशन है काई की, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की। काई की है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की ये इक्वेशन है। अगर इस बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन में मैंने इसको इसका डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल रख दिया, मुझे यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू। मतलब ये पता चल जाएगा यहाँ से कितनी दूरी पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम आ रहा है। दूरी मिल गई, उसको यहाँ रखो, वैल्यू आ गई। मान ले x इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ 1 रख देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मूवमेंट मिल जाएगा। समझ आ गई बात। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करना कल सिखाया था, माइनस 11x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 165 माइनस 11x स्क्वायर आगे आ जाएगा 22x इक्वल टू 0। तो 165 उस साइड जाएगा, या 22 को उस साइड ले जाओ, इक्वल टू 165। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई। तो ये वैल्यू कितनी, 7 मीटर। तो ये क्या है मेरे पास भैया, x की वैल्यू, मतलब A पॉइंट से इतनी दूरी पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठाओ, वापस इसमें रख दो इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा। समझ आई कि नहीं आई। अच्छा एक और चीज, अब सेम काम तुम क्या करोगे, फ्रॉम B, सेम काम फ्रॉम, अभी कहां करा है, फ्रॉम A, सेम काम फ्रॉम B, फिर इक्वेशन फिर बनेगी, सॉल्व कर देना A और B से तुम्हें, हाँ अभी ऐसे सीखा है, बस मिल गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यही काम करना है। अच्छा mx की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी बता दो जरा मुझे निकाल के। mx की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा इसको सॉल्व करो, यहाँ रखो वैल्यू, x की वैल्यू रखो इसमें, यहाँ रखो, अपन देख ही लेते हैं। मैक्सिमम m कितना है बताओ जरा, 165 इंटू 7.5 माइनस 11 इंटू 7.5 का स्क्वायर। बड़ा टाइम ले रहे हो यार, 618.75 किलो न्यूटन मीटर। यही सेम काम आप क्या करोगे, आप बी से करोगे। सेम बी से ले लो डिस्टेंस, क्या ले लो, बी से डिस्टेंस ले लो x, और फिर इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन बना के बताऊं कि खुद बना लोगे। अब ये मिटा रहा हूं ना, इक्वेशन बना लोगे कि मैं बना दूं, इक्वेशन बना के सॉल्व करके फिर उसका डिफरेंशिएशन x की वैल्यू सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मतलब a से कितनी दूरी में मैक्सिमम मिल रहा है, b से मुझे कितनी दूरी में मैक्सिमम मिल रहा है। क्लियर है बात, समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बढ़िया तरीके से, और इसी के साथ अपने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, ठीक है।